बाबू ऐसे सवाल देख करके छात्रों के मन में अजीब सी फीलिंग होती है कि यार ये सवाल मेरे सामने क्यों पड़ गया। तो बाबू डरो मत, ये सवाल भी तुम्हारी परीक्षा में 2-4 अंक बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इनको सीखना बेहद आसान है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझो कि बिना लॉजिक के बस 2-3 लाइन 4 लाइन लिख दो एक तरफ, 3-4 लाइन एक तरफ लिख दो और कह दो आंसर आ गया, तो सच में आ गया। अब मैं वही करके दिखाऊंगा। आप कहोगे हाँ गुरुजी इसमें तो कुछ नहीं था। और अवकलन चैप्टर का सबसे बड़ा बादशाह सवाल यही है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबाइए, एप्लीकेशन जा कर के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर स्क्रीन पर भाग रहा है हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप बात कर सकते हैं। बाकी आप सवाल देखिए, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। कह रहा कि आपके सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यह निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। सबसे पहला काम तो भाई इसको, जिसको मैंने घेरा है ना, इसको आप एक बार यहाँ लिख लो। मतलब तुम चुपचाप नकल कर लो, एक लाइन कर लिया आपने। कामा लगाइए, फिर यदि x लेस देन इक्वल टू 2, फिर लिखिए 2x माइनस 3, यदि x ग्रेटर देन 2। बस ये बातें तो हमने वैसे लिख दिया जैसे दिया था। अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान से देखो। ऊपर की लाइन चाहे नीचे की लाइन में बराबर चिन्ह जरूर एक जगह लगा हुआ है। ऊपर वाले में x बराबर 2 भी लिखा है, तो यहाँ पर x बराबर 2 जरूर लेना है। क्या लेना है, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो f(x) बराबर ऊपर वाला लेंगे। क्यों ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि x बराबर 2 ऊपर की लाइन में है तो ऊपर वाला लेंगे। x बराबर 2 ऊपर की लाइन में है तो ऊपर वाला लेंगे। चलो x का मान 2 यहाँ रखिए। f2 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 3 7। अब बेटा LHL लीजिए। मैंने आपको बोला ना कि 4 लाइन बाएं 4 लाइन दाएं लिखना है। LHL लिखने का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, लिमिट f(x) x इंटेंस टू 2 माइनस लिमिट f(x) x इंटेंस टू 2 माइनस। ठीक है, x का मान 2 से कम हो। मेरी बात ध्यान से देखना। लिमिट f(x) में f(x) का मान 2 से कम कहाँ है, 2 से कम यही है। देखो x का मान 2 से कम यहाँ लिखा है, 2 के बराबर भी लिखा है, कम भी लिखा है। तो कम वाला लाइन ये है तो कम वाला लेंगे हम 2x प्लस 3। कम वाला लेंगे 2x प्लस 3। और ये x इंटेंस टू 2 माइनस रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा, x इंटेंस टू 2 माइनस। अब एक काम करो, x का मान 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दो। तो 2 गुणे x है ना, तो 2 गुणे 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसी तरीके से आप RHL लिखेंगे। RHL में भी लिखना होता है लिमिट f(x) x इंटेंस टू 2 प्लस, यहाँ पर कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी कुछ आएगा। ये कहाँ से पता चलेगा, सवाल के अंदर इस तरह दिया रहेगा। x बराबर 2 है तो 2 रहेगा, वहाँ 3 रहता तो 3 रहेगा, 4 रहता तो 4 रहेगा। बात समझ में आ गई। तो x बराबर 2 दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे x इंटेंस टू 2 प्लस। प्लस क्यों लिखेंगे, RHL में प्लस लिखते हैं। आगे देखो, लिमिट x का मान 2 से ज़्यादा कहाँ है, x का मान 2 से ज़्यादा कहाँ है, x का मान 2 से ज़्यादा यहाँ है। देखो नीचे वाली लाइन में x का मान 2 से ज़्यादा है ना, तो ये 2 से ज़्यादा यानी यही वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली 2 से ज़्यादा वाली लाइन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से ज़्यादा वाली लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक है ना, 2x माइनस 3 लिखेंगे, ये वाली। क्लियर है ना। और x इंटेंस टू वही रहेगा 2 प्लस। इस बार x का मान 2 यहाँ पे रख दो, 2 रखोगे 2 गुणे 2 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 में 3 जाएगा 1, है ना। तो हुआ क्या, LHL बराबर नहीं हुआ RHL, है ना। लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर LHL बराबर नहीं है RHL।
इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है, असांतत्य है। x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है। क्या है, असांतत्य है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना था, मैंने असांतत्य बिंदु ज्ञात कर लिया, x बराबर 2। ठीक है, तो इस सवाल में ओवरऑल इतना ही काम करना था, इससे ज़्यादा करना बेवकूफ़ी है, और आप उतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगे नहीं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। तो अब ऐसे ही एक और सवाल आपको मैं बताऊंगा, प्यार से समझिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है ना, एक और सवाल के लिए मैं चलता हूँ पिछले स्लाइड पर। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है। लिखा है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, कामा लगा दिया। बोला कि x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5। x बराबर 0, माइनस 3 और 5, तीनों पर क्या दिखाना है, संतत। तीनों पर क्या दिखाना, संतत। तो आपको एक ही सवाल को समझ लीजिए 3 बार हल करना है। ठीक है, एक ही सवाल को 3 बार हल करना है, तो कोई बात नहीं, हम x बराबर 0 पर लेके चलते हैं। तो इसी में 0 रखिए, f0 बराबर 5 गुणे 0, 5 शून्य शून्य, शून्य में 3 जाएगा माइनस 3। ठीक है, LHL निकालिए। LHL बराबर लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू 0 प्लस 0 माइनस, ठीक है ना, 0 0 माइनस, तो फिर लिमिट एफ एक्स का मान यही वाला रखिए, एक ही मान दिया तो बिना सोचे समझे वही उतार दीजिए, और एक्स इंटेंस टू 0 माइनस, एक्स का मान 0 रखिए यहाँ पे, 5 गुणे 0 माइनस 3, आया कितना, माइनस 3। ऐसे RHL देखिए, RHL बराबर भी लिखते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू 0 प्लस, तो लिमिट एफ एक्स का मान वही रहेगा 5x माइनस 3, और यहाँ x इंटेंस टू 0 प्लस, x का मान 0 रखिए, 5 गुणे 0 माइनस 3, तो ये भी आया माइनस 3। अब आप देखेंगे चूँकि LHL बराबर हो गया RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। फलन कैसा है, फलन संतत है। हमने 0 पे संतत सिद्ध कर दिया। अब माइनस 3 पे चलते हैं। लिखेंगे x बराबर माइनस 3 पर f माइनस 3 बराबर, जब माइनस 3 रखेंगे तो 5 ये 15 माइनस 15 माइनस 3, आया कितना, माइनस का 18। अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू माइनस 3 से माइनस, तो लिमिट एफ एक्स का मान 5x माइनस 3 था। बार बार सवाल ही लिखेंगे, बार बार यही लिखेंगे 5x माइनस 3, ये मत सोचना कहाँ से आ गया। x इंटेंस टू माइनस 3 के ऊपर माइनस, यही मान रखिए, 5 गुणे माइनस 3 माइनस 3, तो ये हुआ माइनस 15 माइनस 3, यानी बराबर माइनस का 18। राइट हैंड लिमिट लीजिए RHL, ये भी आपका लिमिट एफ एक्स एक्स इंटेंस टू माइनस 3 पे प्लस, लिमिट एफ एक्स का मान, ध्यान दीजिए एफ एक्स का मान वही रखना बार बार, 5x माइनस 3, और x इंटेंस टू माइनस 3 पे प्लस, माइनस 3 रखिए, 5 की जगह 5x, ये हुआ माइनस का 18। अब आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। चूँकि LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर माइनस 3 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। ठीक है, प्यार से मेरे साथ रहिए आप। 5 बराबर x बराबर 5 पे देखना है, x बराबर 5 पर f 5 बराबर 5 गुणे 5 माइनस 3, 22 आएगा। 5 पचे 25 में 3 जाएगा 22। अब LHL लीजिए, LHL बराबर
लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू 5 माइनस, तो लिमिट एफ एक्स का मान क्या होगा 5x माइनस 3 और x इंटेंस टू 5 माइनस 5 रखिए वहाँ पे, 5 गुणे 5 माइनस 3 यानी कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे, आर चल लेंगे, लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू 5 प्लस, ठीक है ना, तो फिर लिमिट एफ एक्स का मान क्या रहेगा 5x प्लस सॉरी 5x माइनस 3 एक्स इंटेंस टू 5 प्लस रखिए 5, 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 22, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बात सेम सेम है, चूंकि x बराबर 5 पर LHL बराबर RHL हो गया, इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत है। फलन कैसा है? संतत है। तीनों कंडीशन पे हमने संतत को सिद्ध कर दिया, 0 पर भी किया, -3 पर भी किया और 5 पर भी किया। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों सवाल आपके समझ में 100% आए होंगे। अब मैं इसी कड़ी में एक और भयानक और बड़ा सवाल जोड़ता हूँ, देखिएगा बहुत आनंद आएगा। देखिए ये अकेला सवाल नहीं है, ये 1 2 3, ये 3 सवालों का समूह है, ये 3 दोस्तों का ग्रुप है, 1 2 3, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले तो आप लिख लीजिए, तो इसको मान लो y1 y2 y3 a की पावर b, अवकलन करो dy1 बाई डी एक्स, dy2 बाई डी एक्स, dy3 बाई डी एक्स, और इस अचर पद का अवकलन तो 0 होता है, यह समीकरण नंबर 1 बन के छूट गया। अब हम इसको 3 अलग अलग टुकड़ा में हल करेंगे, पहला टुकड़ा y1, दूसरा y2, तीसरा y3, फिर तीनों टुकड़ों का वैल्यू जो आएगा इसी समीकरण नंबर 1 में रख करके तब फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब y1 बराबर लेते हैं y की पावर x, दोनों पक्षों का लाग लेंगे क्योंकि ये y के ऊपर घात है। लाग y1 बराबर लाग y की पावर x, तो लाग y1 बराबर x शुरुआत में आएगा, हो जाएगा x लाग y, अवकलन करिए 1/y1 dy1 बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 1। गौर से देख, dy1 बाई डी एक्स बराबर y1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, y1 हुआ, और ये x/y प्लस लाग y, y1 का मान y की पावर x यहाँ रख दो, y1 का मान y की पावर x रख दिया, बाकी उतार दिया हमने। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ा, समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ा। अब इसी तरह से 3 बनाएंगे, तो समीकरण 3 के लिए क्या करना है, और x की पावर y लेके चलना है ना। y2 बराबर x की पावर y, फिर लाग लेंगे दोनों साइड का, लाग y2 बराबर लाग x की पावर y, ठीक है, और लाग y2 बराबर y शुरुआत में आएगा, हो जाएगा y लाग x। अब दोनों साइड का अवकलन करो, लाग y2 का हो जाएगा 1/y2 dy2 बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, यानी y का अवकलन dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझिए, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, अच्छा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, यानी log x लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? log x इंटू y का अवकलन dy बाई डी एक्स। क्लियर है? आगे देखें अब y2 जाएगा राइट हैंड साइड में, dy2 बाई डी एक्स बराबर y2 उधर चला गया, क्या बचा y/x प्लस लाग x dy बाई डी एक्स।
कोष्टक बंद। y2 का मान x की पावर y ले लो, dy2 बाई डी एक्स, y2 का मान x की पावर y, ब्रैकेट में सब उतार दीजिए, y बटे एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये हो गया। अब ये समीकरण नंबर 3 बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद समीकरण 4 बना देंगे, x की पावर x का अवकलन करके। समीकरण 4 के लिए लेंगे यहाँ पे y3 बराबर x की पावर x, log लेंगे, log y3 बराबर log x की पावर x, फिर लिखेंगे log y3 बराबर x शुरुआत में, तो x log x। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, log y3 का 1/y3 फिर dy3 बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1। फिर क्या होगा, dy3 बाई डी एक्स बराबर y3 इधर चला जाएगा, x कट गया, 1 प्लस log x बचा। अब आपका होगा dy3 बाई डी एक्स बराबर y3 का मान x की पावर x है, ब्रैकेट में 1 प्लस log x है, और ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2, 3, 4 का मान रखने पर, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, dy1 बाई डी एक्स था, dy2 बाई डी एक्स था, dy3 बाई डी एक्स था, बराबर करके 0 था। अब dy1 बाई डी एक्स का मान यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से ये वाला थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से लाएंगे ये वाला, उसके बाद dy2 बाई डी एक्स का मान यहाँ से लाएंगे ये वाला, उसके बाद dy3 बाई डी एक्स का मान यहाँ से लेंगे ये वाला, अब इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो बीच में प्लस चिन्ह रहेगा, यहाँ भी और बराबर रहेगा 0, बराबर क्या रहेगा 0। 0 क्यों रहेगा, कारण है क्योंकि समीकरण नंबर 1 का राइट हैंड साइड 0 स्वयं है। देखिए बराबर 0 है ना, तो इस नाते मैंने भी 0 लिखा था वहाँ पे। आइए, ऐसे ही छोड़ दोगे तो आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर किताब में ये आंसर नहीं आया होगा तो क्या करेंगे आप, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो y की पावर x का इसमें गुणा करेंगे तो y की पावर x, और इंटू में भी x बटे y की पावर x का यहाँ गुणा करो, x की पावर y का यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, चाहिए ऐसे रहने दो, इसमें कोई फायदा नहीं गुणा करने का। हमें ज्ञात करना dy बाई डी एक्स का मान, हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स का मान। तो dy बाई डी एक्स अकेला यहीं पर है और तो कहीं है नहीं, तो ये वाला बस हम यहीं पर रखेंगे, बाकी सब राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो एक काम करो, पहले y को ऊपर ले लो, y पे एक घात ऊपर जाएगा, x माइनस एक घात बना, x को इधर ना लिख के इधर लिख दो, ऐसे ही y की पावर x log y, ऐसे इसको आप y को शुरुआत में लिखो x की पावर y माइनस 1, x पे एक घात है ऊपर जाएगा, y माइनस 1 होगा, हो गया, y लास्ट में था शुरू में किया, और प्लस ये भी उतार ही दीजिए, ये भी उतार दीजिए, x की पावर y log x dy बाई डी एक्स, प्लस ये भी उतार दीजिए, ठीक है।
बराबर 0। अगली लाइन में क्या करना है, केवल इस लाइन को जिसको मैंने घेरा है इस लाइन को यहीं रोक देना है। इसके अलावा इन्हें इसे 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 सबको राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो ये चारों के चारों उधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बाएं पक्ष में ये बचेगा x की पावर y log x dy बाई डी एक्स। ये और ये दाहिने पक्ष में जाके माइनस होंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेके एक्स वाई की पावर x माइनस 1 लिखो, फिर इसके लिखो वाई एक्स की पावर y माइनस एक्स, फिर ये लिखो y की पावर x log y, फिर ये भी रहेगा। 1 2 3 को हो गया। उसके बाद x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अगली लाइन में क्या होगा, इससे जिसे मैंने वाइट कलर में घेरा यही लेके चला जाऊंगा, बटा के नीचे लगा दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। dy बाई डी एक्स यहीं पर रह जाएगा, बराबर माइनस में ये पूरा का पूरा कोष्टक उतार देना है। चलो मैंने उतार दिया। बटा के नीचे हमें क्या लिख देना है, ध्यान दीजिएगा, वाई एक्स की पावर y log x। ठीक है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, यही आंसर है। और अगर आपके बुक में आंसर ये नहीं आया है तो आप एक काम करिएगा, x की पावर x का 1 में इसमें गुणा कर दीजिएगा, तब आपको दिख जाएगा कि सारा आंसर आ गया। वैसे जिसका आंसर बहुत बड़ा है उसमें 100% आंसर मिलाया नहीं जाता है, क्योंकि कभी कुछ चीज़ें कॉमन लेकर के लिखी जाती हैं, कभी कोई चीज़ें गुणा करके लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इस नाते देखने में अंतर लगेगा लेकिन रहेगा वो सेम आंसर। ठीक है, अब ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये अपने आप में एक यूनिक सवाल है। इसमें तरीका थोड़ा अलग है लेकिन बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। देखिएगा ध्यान से, दिया कि y बराबर इतना, जितना मैंने घेरा है उतना आपको चुपचाप पहले लिख लेना। y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x लिख लिया आपने। अब क्या करना, ध्यान से देखना। इसे देखने से पता चल गया कि कम से कम 2 बार तो अवकलन करना ही करना है। तो जब 2 बार अवकलन करना है तो चलिए शुरू करते हैं करना। पूरा उतार लेंगे इसको, ये पूरा पहली बार में उतार लेते हैं। इंटू लगा के 2x का दोबारा करेंगे 2 होगा, फिर इसे भी पूरा उतार लेंगे, फिर इंटू लगा के 3x का अवकलन करेंगे दोबारा तो 3 होगा। अब आप एक काम करो, इन सब का आपस में गुणा कर लो। dy बाई डी एक्स बराबर 2 3 6 e की पावर 2x प्लस 2 3 6 e की पावर 3x, है ना। समीकरण नंबर 2 बन गया। और ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ये आपका क्या समीकरण नंबर 1 है। अब इसका एक बार और अवकलन करना है। चलिए करते हैं। d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये भी पूरा उतार लीजिए पहली बार में, 6 की पावर 2x इंटू 2x का दोबारा करेंगे 2 होगा, इसको भी पूरा उतार लीजिए, इंटू 3x का दोबारा करेंगे तो 3 होगा, इसका भी आपस में गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12 की पावर 2x, 6 त्रिक 18 की पावर 3x, और ये समीकरण नंबर 3 बना के छोड़ दो। हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। क्या था लेफ्ट हैंड साइड, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y, यही बायां पक्ष था। एक बार देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या था, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y, यही था ना बायां पक्ष। इसी में मान रखना शुरू करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ये वाला जितना लिखा उतना यहाँ देखकर लिख दीजिए, है ना। 12 की पावर 2x प्लस 18 की पावर 3x माइनस 5 लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे। dy बाई डी एक्स का मान ऊपर से लाइए, उठा लाइए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर
6e⁻²x 6e⁻3x क्या है, 6e⁻²x 6e⁻3x प्लस 6y लिखा है, y का मान भी देख लीजिए ऊपर लिखा है 3e⁻² प्लस 2e⁻3x। क्या लिखा है, 3e⁻² प्लस 2e⁻3x कोष्टक बंद। अब मैं आपको इसके आगे जब बताऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पूरा ये उतार लो, 12e⁻² प्लस 18e⁻3x, 5 का 6 में गुणा करो 5 छक 30 e⁻²x, 5 छक 30 माइनस में e⁻3x प्लस 6 3 का 18 6 का 2 में गुणा करो 6 तो 12 e⁻3x। आखिरी लाइन के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, ध्यान से देखना। 12 e⁻² और 18 e⁻²x ये दोनों मिला के 30 e⁻²x, और 30 में से यह 30 e⁻² घट जाएगा तो 0, या तो 12 को 18 को जोड़ लो तो ये हुआ आपका 30 e⁻²x, और माइनस में 30 e⁻²x पहले से है। उसी तरीके से 18 e⁻3x 12 e⁻3x जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 30 e⁻3x, और माइनस पहले से 30 e⁻3x मौजूद है। अब आपके आंखों के सामने बहुत बढ़िया सीन क्रिएट हो गया है। प्लस में है माइनस में है काट दीजिए सुकून लीजिए, प्लस में है माइनस में है काट दीजिए सुकून लीजिए। कट जाने के बाद सच में सुकून मिलता है। मैथ के छात्रों को सुकून मिलता होगा, बाकी को मिले चाहे ना मिले। सब कट गया तो 0 आ गया, और इसी को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इत्मीनान से बताया हूँ, आसान तरीके से समझाया हूँ, आपको समझ में आया होगा अगर आपने थोड़ा सा भी मन से पढ़ाई किया होगा तो। और अगर कोई दिक्कत कमी रह गई है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वन शॉट वीडियो बेसिक वीडियो दिया हुआ है। बेसिक वीडियो के साथ पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। दुनिया का कितना भी गधे से गधा लड़का होगा, 5 साल अगर पढ़ाई भी छोड़ दिया होगा, फिर भी वो देखेगा वीडियो तो समझना शुरू कर देगा, और इतना देखेगा कि पूरा चैप्टर करेगा तब जाके रुकेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उस वीडियो की तारीफ कर रहा हूँ। वीडियो जाके देखोगे तो तुम भी बिना तारीफ किए रह नहीं पाओगे। इतनी सच्चाई और इतनी अच्छाई उस वीडियो के अंदर मौजूद है, जा करके तुरंत देखना। ये सवाल अच्छे अच्छे बच्चे घबरा जाते हैं देख करके, लेकिन आज के बाद जो मैं सिखा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा ना, आज के बाद घबराना तुम छोड़ दोगे। इस सवाल को देख के मुस्कुराना शुरू करोगे। ठीक है ना। तो एक काम करो, ये जो दिया हुआ कंडीशन है इसको लेके आओ, पहले यहाँ लिखो कास y बराबर x कास a प्लस वाई। सिद्ध करके मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ये मेरा टारगेट है। चलो, कास a प्लस वाई को, जिसको मैंने घेरा है, ये लेके भाग जाएंगे बाएं पक्ष में, बटे में आ जाएगा, है ना। लिखिए कास y बटे कास a प्लस वाई। क्लियर। बराबर का क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है। अब देखिए अंश बटे हर का अवकलन करिए, अंश बटे हर का अवकलन करिए तो पहले लिखेंगे हर यानी कास a प्लस वाई इंटू अंश, अंश का अवकलन यानी अंश का अवकलन क्या होगा, देखिए हर अंश का अवकलन यानी कास वाई का अवकलन माइनस में साइन वाई, क्या होगा माइनस में साइन वाई, इंटू जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस अंश यानी कास वाई इंटू हर का अवकलन कास ए प्लस वाई का अवकलन माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, बट्टा के नीचे कास ए प्लस वाई का होल स्क्वायर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। बराबर में एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, पहले देखो ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई कास वाई लिखिए, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, फिर उसके बाद ये माइनस चिन्ह लगाइए, फिर कास ए प्लस वाई साइन वाई लिखिए, क्या लिखेंगे
कास ए प्लस वाई साइन वाई, कोष्टक बंद, बराबर में इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, बात खत्म। आगे तुम अगर त्रिकोणमिति से जरा सा भी तुम्हें प्यार हुआ होगा 10th में 11th में, तो तुम्हें अपना पुराना प्यार याद आएगा। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, है ना, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो ये आपका सूत्र बन गया किसका, साइन ए माइनस बी का, बराबर आपका क्या है, कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स अपना साइड में पड़ा रहेगा ऐसे। ठीक है ना, अब यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए बचेगा, बराबर इधर राइट साइड में कास स्क्वायर ए प्लस वाई रह गया। अब मेरे बाबू मेरे सोना ध्यान दो ना, साइन ए को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो बटा हो जाएगा ना, टू द पॉइंट टू द लाइन में बता रहा हूँ, इतना डीप में कोई नहीं समझाएगा आपको। कास स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन ए चला जाएगा बटे में साइन ए। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन घबराना मत, मैं जान नहीं रहा हूँ, मैं आपका शुक्रिया किया हूँ कि आपने यहाँ तक समझा। अब मैं आपको इसके आगे का सवाल समझाता हूँ, जी वाला 5 नंबर का सवाल खोज के लाया हूँ। कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से खोजा, प्रीवियस ईयर पेपर में से खोजा, एग्जाम्पल में से खोजा, हर्षरूप शर्मा की बुक से खोजा, एनसीईआरटी की बुक से खोजा, बालाजी की बुक से खोजा, नवीन प्रकाशन की बुक से खोजा, राजीव से खोजा, जीआरबी से खोजा, अजय की किताब से खोजा, आरडी शर्मा से भी खोज लिया। आपके सामने वो खजाना ला के रखा हूँ जिस खजाने की चाहत हर एक मेधावी छात्र को होती है। आइए ध्यान से देखिए, इस सवाल का भी मुझे अवकलन करना है। तो y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये सवाल समझ में कम आ रहे हैं तो आपको मेरी बात मानना चाहिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 12 घंटे का एक सिंगल वीडियो है। शुरुआत के 2 घंटे मैंने केवल बेसिक समझाया है, अपने पास से एग्जाम्पल दे दे के समझाया है। बिना बेसिक देखे पूरा वीडियो मत देखना, बेसिक के साथ सारा वीडियो देखो। तुम उस वीडियो में डूबने लगोगे, ऐसे निकलना ही नहीं चाहोगे। जब तक पूरी 12 घंटे की वीडियो में तैर न लो तब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। इतना बढ़िया वीडियो जाके देखना ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया हूँ। आ जाओ आगे। इसे देख के क्या लग रहा है, देख के लग रहा कि भैया एक बार केवल अवकलन होगा, तो हम सिर्फ एक बार अवकलन करेंगे। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, करड़ी में है करड़ी का अवकलन 1/2 रूट में वही चीज है ना, फिर इंटू लगा देंगे, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2x होगा, बटे में क्या है हर का होल स्क्वायर, करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी केवल हट गया। अगला लाइन में हमारा स्टेप है नीचे वाले का गुणा इधर कर देंगे बाएं साइड में, ये करड़ी और ये करड़ी कट गया तो ये दोनों कट गया, 1 बचेगा, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, यक्स साइन इनवर्स यक्स बचेगा, अब बटा में ये वाली करड़ी बचेगी। घबराना मत मेरे मित्र, जितना मैंने सफ़ेद बॉर्डर में घेरा है ना वो किसका वैल्यू है, वो तो y का वैल्यू है, तो इसकी जगह पर y लिखेंगे, यानी ये जो घेरा हुआ हिस्सा है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। बस इतना सा तुम ध्यान देना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, और ये जो घेरा हुआ हिस्सा था ये क्या था, y था। आंसर तो यही लाइन है, लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम देना है, कॉपी में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख देने से हमारी और ज़्यादा काबिलियत प्रदर्शित होगी। तो हम इसको फिर से लिखेंगे, क्या करेंगे, एक्स वाई को पहले लिखेंगे, आफ्टर दैट 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रूव्ड।
खैर यहीं छोड़ते तब भी बात वही थी, लेकिन इसको मैंने यहाँ इसको यहाँ लिखा, बस इतना सा काम किया, एक लाइन और बढ़ा दिया। देखो बोर्ड एग्ज़ाम में और कंपटीशन के एग्ज़ाम में फ़र्क है। बोर्ड एग्ज़ाम में एक लिमिट होता है, इस सवाल का उत्तर कम से कम 5, 7, 10 लाइन में देना ही देना है ना। तो अगर कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर का, उसको आप 1 लाइन 1.5 लाइन में करोगे तो कभी किसी हालत में नंबर नहीं पाओगे, फुल मार्क नहीं पाओगे। 5 नंबर की जगह 1 नंबर पा सकते हो, लेकिन 5 में 5 पूरा लेना है तो किताबों में अगर वो सवाल 8 लाइन में हुआ है तो आप छात्र होने के नाते उस सवाल को 10 लाइन में करो, 2 लाइन बढ़ा के ही करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये छात्र अपने से कर रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, ठीक है। तब जा कर के आपको उसका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 8 लाइन एग्जाम्पल में 8 लाइन में हल हुआ है और तुमने उसको 3 लाइन में कर दिया और उत्तर भी ला दिया। तो ऐसा कमाल करोगे तो जितना तुमने लाइन घटाया है, देने वाला उतना तुम्हारा नंबर भी घटा देगा। बात समझे। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को विस्तार में ही लिखना है, लॉन्ग आंसर को लॉन्ग में ही लिखना है। आप साथ में आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करते हो, वहाँ के कोचिंग वाले टीचर्स लोग शॉर्टकट चलते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, कम लाइनों में जल्दी आंसर लाते हैं, तो आपको वो आदत, वो लत लग जाती है। तो वो आदत, वो लत उस एग्ज़ाम के लिए ठीक है, आईआईटी जेईई नीट के एग्ज़ाम के लिए ठीक है, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो लत और वो आदत आपका नुकसान करा देगा। अभी मेरी बात गलत हो रही है? जो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड वाले, उनसे ये बात पूछना, वे कहेंगे हाँ ये मास्टर सही बोल रहा है, हमने भी खूब ज़्यादा सवाल किया था लेकिन हमें उतना मिला नहीं जितना हमने किया था। जिनको अच्छे नंबर मिले हैं उन्होंने विस्तार से कापियाँ लिखी हैं, ये सच्चाई है। आगे बढ़ता हूँ। त्रिकोणमिति का खजाना जिसको आता है वही इस सवाल को आसानी से कर पाएगा। बड़ा सवाल है, मैं प्यार से करूँगा, समझाऊंगा भी। काट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स, बटे के नीचे 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस लगा के 1 माइनस साइन एक्स, कोष्टक बंद हो गया। अब क्या होगा, ये हाफ एंगल का फार्मूला इसमें काम आएगा, ठीक है ना। अवकलन करना तो y बराबर मान के चलो। काट इनवर्स लिखने के बाद 1 की जगह पर लिखेंगे कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन एक्स का सूत्र 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, फिर प्लस लगा के 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस साइन एक्स का सूत्र -2 साइन x/2 इंटू कास x/2। फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर प्यार से देखिएगा। 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का सूत्र 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, माइनस लगा करके 1 की जगह पर रहेगा कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। ठीक, आइए y इक्वल टू काट इनवर्स। मेरे भाई ये इतना मैंने विस्तारीकरण क्यों किया, आपको समझा सकूं, एहसास करा सकूं कि ये फार्मूला है और इस वजह से ये होगा। इतना जितना मैंने इस करड़ी के अंदर लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब करड़ी में होगा तो करड़ी से बाहर आ जाएगा, यानी सिंपल सिंपल कास x/2 प्लस साइन x/2 बनेगा। ऐसे ये वाला भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो वो क्या बनेगा, कास x/2 माइनस साइन x/2 बनेगा। बटा के नीचे ये भी उसी तरीके से करड़ी से बाहर आएगा, कास x/2 प्लस साइन x/2 बनेगा।
माइनस चिन्ह लग जाने से अंदर से जो भी बाहर आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। अंदर से बाहर क्या आने वाला, cos x/2 माइनस sin x/2। बाहर आएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये शुरुआत माइनस से हो रहा है। तो माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, माइनस साइन प्लस साइन कट गया, माइनस कास प्लस कास कट गया, नीचे नीचे जो बचेगा उसको लिखते हैं। बच क्या रहा, ऊपर साइन साइन गया, कास और कास बचेगा 2 कास x/2, नीचे कास कास कट गया, साइन और साइन 2 साइन x/2। 2 से 2 गया, क्या हुआ, 2 से 2 गया, तो ये आपका काट इनवर्स 2 से 2 गया, कास बड़े साइन हो जाएगा काट x/2। काट काट गया, मैंने पढ़ाया है ना चैप्टर नंबर 2 में, काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो वो चीज़ है। ये आपका केवल x/2 बचा। अवकलन कर दो। अब लास्ट में बस एक लाइन अवकलन हुआ, x का अवकलन 1 होता है, बटे में 2 लिख दो, काम खत्म। ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति था। जिसने चैप्टर 2 पर ध्यान नहीं दिया होगा, जिसने 10th 11th के त्रिकोणमिति का सूत्र लिखा नहीं होगा, चिपकाया नहीं होगा, रटा नहीं होगा, लिखा नहीं होगा, देखता नहीं होगा, आज ये सवाल उसके दिमाग से ऊपर ऊपर चला गया होगा। लेकिन जिन्होंने मेरी बात माना, आज उन्हें इस सवाल से बेहद लगाव हो गया होगा, है ना। तो कुल मिला जुला करके बहुत बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है। आप लोग इसको शेयर करिए, छोटे भाई को, बहन को, दोस्त को, सबको बताइए, स्टेटस लगाइए।